श्री जगन्नाथपुरी की कल रथ यात्रा थी। भारत में भव्य दिव्य हुई। रथ की रस्सी थामे सबके हाथ। हमने नजारा देखा फोटो वीडियो पे। रथ की रस्सी सब पकड़े हुए थे, रस्सी को। रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ गए, जगन्नाथ में खड़े हो गए किनारे में, स्तंभ से चिपक गए। उसी समय एक बावरी पागली सी औरत आई, पगली आकर के उसने जगन्नाथ भगवान को देखना चाहा पर दिखाई नहीं दी। बहुत पुरानी सत्य चर्चा है। स्तंभ से खड़े चैतन्य महाप्रभु, वो भी मस्त, वो पागली बावरी भी मस्त। उसने नहीं देखा कि ये कौन खड़ा है। चैतन्य महाप्रभु के ही कंधे पर सिर, कंधे के ऊपर अपना पैर रखकर खड़ी होकर के निहारने लगी। शिष्य नाराज हो गए, गुरु के ऊपर चरण रख दिया। अब तो ये गई काम से, पता नहीं गुरुजी क्या नाराज होकर के श्राप दे दें। शिष्य आए डांटने, चैतन्य महाप्रभु ने रोक दिया। अरे भैया रुक जाओ, ये कितनी भाव विभोर है, कितनी तन्मय है। ये होश खो बैठी है कि ये खड़ी कहाँ है। इसको होश में मत आने दो, इसे बेहोश ही रहने दो। मैं तो देख रहा हूं, इसका पागलपन देखकर मैं भी पागल हो गया। इसको पागलपन कहते। अभी अगर तुम्हें घर की ध्यान है, कुछ लोग तो लुगाई के चक्कर में तारी हो जाए। पागल ऐसे होते हैं। भगवान की श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज
जी की, अयोध्या राम लला की, भगवती आद्य शक्ति पीताम्बरा मैया की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, सब संतन की, भारत भूमि की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहने वाले पागलों की, कथा में आने वालों की, 2 घंटे पहले से आकर लाइन में लगे हुए बैठे जो मन ही मन गाली बकरे गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी भी, जो दूसरे के जीमेल से अपनी टिकट बुक करवा करके आए उनकी भी, जिन्होंने एक टिकट बुक करने के चक्कर में 4 फ्री की थी सो कर ली उनकी भी। नमः पार्वती पते हर 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 साधु जी सीताराम, जो दरबार के चक्कर में आए उनकी भी, जो पोल खुलवाने के चक्कर में आए उनकी भी। हरे हरे साधु जी सीताराम, भगवान श्री सीताराम जी की होगा, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप, भगवान गुरुदेव भगवान का वरद हस्त और संतों का आशीर्वाद, जिसके प्रताप से ऑस्ट्रेलिया की इस धरती के अंतर्गत आने वाली शहर ब्रिस्बेन में इस हॉल के अंतर्गत 2 दिवसीय भगवत चर्चा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा। हम अपने गुरुदेव के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, श्री सीताराम भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हैं, परम पूज्य संत भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, और जितने भी प्रियजन हमारे आत्मीय जन बहुत दिनों से अर्जी लगा रहे थे, कुछ लोग धाम भी गए थे अर्जी बांधने, गुरुजी आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, उनका पुण्य प्रताप, उनका भाव, उनका आमंत्रण, और हमारी मैया सोमा नायर, बहन संध्या नायर और हमारे भैया सचिन, आपने 2-3 महीने दिन न रात एक करके आप सबको मिलवाने की ये जो व्यवस्था की है, हम आपको भी साधुवाद करते हैं। जितने भी प्रियजन अपना कीमती समय लेकर आए, कुछ लोग काम छोड़कर आए, आपका भी हम बागेश्वर पीठ की ओर से खूब खूब स्वागत करते हैं। और देश विदेश में जो भी टीवी के माध्यम से कुछ हमारे पागल घर बैठे हुए सुन रहे, बुंदेलखंड हमारा, मध्य प्रदेश, भारत का कोना कोना, बिहार में बसने वाले लोग, यहाँ तो फिजी के लोग हैं, खूब फिजी वासी भी, हमें गर्व है, फिजी वासियों पर हमें बहुत गर्व है। इसीलिए गर्व है कि ये लोग, इनके पूर्वज भारत छोड़कर गए लेकिन रामचरितमानस साथ ले गए, अपने संस्कार साथ ले गए, ये गर्व है हमको। फिजी वासी विराजमान है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, अन्य अन्य सिटियों से आए हुए लोग विराजमान हैं। आप लोगों को भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई से प्रणाम करेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी झुक पानी, करहूं प्रणाम जोरी झुक पानी। सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए, जाई विधि राखे ताई विधि रे। भैया सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे ताई विधि रे। हरि शरणम। सबको जय सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की दया, हमको विदेशी धरती पर आने का सौभाग्य मिला और आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। और पहली बार हमने ऐसी कथा गाई है कि श्रोता ऊपर है। हम तो देख के चौंक गए। आने के बाद 2 मिनट तो हमारा होश ठिकाने नहीं रहा। तो हमें लगा कि अभी हमारा मंच कोई लिफ्ट होगी, ऊपर जाएगा। अपन तो गांव के आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और पहली बार ऐसे फंसे। लेकिन जब ऊपर नहीं गया तब हमें समझ में आ गया कि हम फिक्स हैं। जब पहले ही श्रोता ऊपर है, अब कथा से कितने ऊपर जाएंगे? भाई कथा तो ऊपर पहुंचाने का काम करती हो, आप तो ऑलरेडी बैठे। नीचे वालों को ऊपर कथा लाती है, मनोरंजन करती, मनोरंजन नहीं करती, याद रखना, मनोभंजन करती कथा। ये याद रखना, ये एक बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना। कभी भी कोई भी कथा मनोरंजन नहीं करती, मन का भंजन करती। और कथा की एक आपकी दुनिया की आदत है नीचे देखने की, दुनिया आंखों की आदत है नीचे देखने की। कथा का आइडिया बहुत ऊंचा है। कथा में हमेशा श्रोता नीचे बैठता, वक्ता ऊपर बैठता, तो ऊपर दिखाने की कला कथा करती है। ये अद्भुत है। इसलिए कथा मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। तो आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, लाइटें इतनी तेज हैं, गजबई है, धन्य है ऑस्ट्रेलिया। नहीं हम दिख रहे हो, इतना भी बुढ़ापा नहीं है हमारा, दिख रहे हो, गजब दिख रहे हो। क्या चेहरा चमचमाता हुआ, मुस्कुराते हुए दांत। जय हो महापुरुषों। और हमारी माँ सामने विराजमान, इनकी बहू रानी भी विराजमान, सचिन भैया छिपे बैठे पीछे। हाँ सब लोग। ये माँ के संकल्प का प्रभाव है, कोई विकल्प नहीं बचा, हमें आना पड़ा, हमें आना पड़ा, कोई विकल्प नहीं बचा। खूब व्यस्तता थी भारत में। अभी 4 जुलाई को उत्सव था, खूब लोग आए, लेकिन हम थैंक यू, अब तो हो गया हैप्पी बर्थडे। हाँ ये कह सकते हैं, अपना तो एवरीडे हैप्पी बर्थडे है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। सच बताएं, हम ये कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा राष्ट्र है जो द्वीप भी है और महाद्वीप भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन यहां आकर हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम भारत से बहुत दूर हैं। यहाँ की संस्कृति, ये बहुत बहुत देश, हम ऑस्ट्रेलिया आकर महिमा नहीं गा रहे, पर आई लाइक यू ऑस्ट्रेलिया। यस, हमें बहुत पसंद आया ऑस्ट्रेलिया। हम माँ को सुबह प्रसाद पाने जब हम हवन करने नीचे उतरे कक्ष से, माँ को हमने बोला भी, इन लोगों को भी बोला, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रकृति पूजा क्या अद्भुत है।
अब तो गड़बड़ा जाएगा, भारत वाले हमारे प्राण खा लेंगे। वो वहां भी तो बाबरे पागल पड़े हैं, सोच के ही चक्कर में तो आ गए हैं। प्रियजनों, ऑस्ट्रेलिया अद्भुत है, प्रकृति पूजक है और प्रकृति ही परमात्मा है। यहां वनों की कितना रख रखाव है, वृक्षों को काटने नहीं देते, काटने पर जुर्माना है, लॉ है और बहुत कठोर कानून है यहाँ का, बहुत सभ्य कानून है यहाँ का। लेकिन कितना गजब, प्रकृति पूजक देश। और केवल प्रकृति पूजक नहीं है, संस्कृति से भरा हुआ है, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न कल्चर, पूरे वर्ल्ड का कल्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबको एक्सेप्ट करता है। बागेश्वर महाराज भारत से आया, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उन्होंने वेलकम किया, पधारो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बहुत अद्भुत है। और दूसरा यहां की महिमा अगर गाय, जीवों का उपासक है ये। यहां सांप को भी मारने नहीं देते। सांप को भी हम और सचिन चर्चा कर रहे थे, आप हमको गाड़ी में बता रहे थे, गुरुजी यहाँ सांपों को भी मारने नहीं देते। कितना अद्भुत देश है, जीवों पर दया करता है। यही तो सनातन है। क्या सनातन है माई बाप, यही तो सनातन। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ना करना ही हमारा सनातन है। हमारा कल्चर क्या है, तो हम लोग विश्व में महान, हम ये नहीं कहते कि हम अतिमान, हम ये कहते हैं कि सनातन का मतलब केवल हिंदुत्व नहीं, पूरी दुनिया के लोग। और ऑस्ट्रेलिया के लोग हमको, कोई अगर आपने धारणा बना रखी हो कि हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हो। मानवता का दूसरा नाम सनातन है। हमारा कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं होता। लोगों ने बना दिया है, लोगों ने आइकॉन बना लिया हमारे प्रति, लोगों ने सोच बना ली है। हम मानवता पर चर्चा करते हैं। हमें जहां से भी अच्छी चीज मिलती है, बुद्ध से मिलती, राम से मिलती, कृष्ण से मिलती, महावीर से मिलती, हमको रहीम, रसखान, मीरा, जहां से अच्छी बात मिलती वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा सनातन ये क्या सिखाता है, यही तो सनातन है। और क्या सनातन है, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिमा, यहां पर जीवों की उपासना है। नर में नारायण हम लोग नहीं देख पाते, ये लोग जीवों में भी भगवान देखने का काम कर रहे हैं। जीवों के उपासना, सबको जीने का अधिकार। और हमको सुकरात की बात याद आती है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, और सुकरात ने अपने कोड में कहा है कि प्रत्येक जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। धन्य है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आकर हमको यहाँ की संस्कृति देखकर, यहाँ के भाव देखकर इतना उमड़ रहा प्रेम। यहाँ की वो सुगंध ऐसे लगता है जैसे अपने वतन की। वो सुबह से कोयल का चहचहाना, कौओं का बोलना, चिड़ियों की चहचहाट, लग ही नहीं रहा कि हम विदेश में। वो प्रकृति से हरा भरा, ऐसा लग रहा हम उत्तराखंड की वादियों में बैठे हो। वो आवाजें सुनाई देती, कभी कभी चिड़ियों की चहचहाट और वो सौंधी मिट्टी की। कभी यहाँ तो मौसम बड़ा अद्भुत है, 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, 1 घंटे में ठंडी हो, फिर गर्मी। गजबई है यार। मतलब कंबल लिए भी रहो, मत ओढ़ो। कंबल लो भी, रेनकोट भी रखो, कंबल भी रखो। अब भगवान जाने ऐसा कौन सा कोट आप लोग पहनते हैं कि वो उतार भी दो तो गर्मी लगे, बारिश होने लगे तो पहन भी लो। ऐसा भी कुछ बनना चाहिए। अद्भुत है यहाँ का वेदर, बहुत अद्भुत है। लेकिन धन्य ये देश, जीवों पर दया करता, संस्कृति को संजो कर रखा। एक और बात है, इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को संजो कर रखा, उनको जाने नहीं दिया। और उसके लिए लॉ बनाया, कानून बनाया कि उसको संजो करके कोई भी विश्व का आदमी आए, आप हमारी संस्कृति को फॉलो करें। कोई प्रेशर नहीं, आप फॉलो नहीं कर सकते तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के आप उसका दोहन नहीं कर सकते। कितनी सुंदर संरचना, कितना सुंदर विचार और स्वतंत्रता। और एक नई बात हमने ऑस्ट्रेलिया की चौथी सुनी, शायद गलत हो,
बहुत से देशों में लोग इनसाइड जीते हैं, अंदर ही अंदर जीवन जीते हैं। यहां सप्ताह में वीकेंडली 2 डेज के लिए आउटसाइड व्यक्ति जीता है। ये बड़ी सुंदर है, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। वो 6 दिन कमाता है, 2 दिन गमाता है। और क्या फकीरी मिजाज, हमको भी महाराज जी सुना रहे थे, परम पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज, ये तो बहुत दिनों से आ रहे, 15 साल, हमें अभी पता लगा जब माइक पे बोले कि 15 साल से इस देश में कब्जा किया। तो अभी महाराज हमको आप बता रहे थे कि यहाँ के लोग तो वैसे ही मोक्ष पाए हुए होते हैं। हमने कहा कैसे? बोले ये लोग 60-65 साल में फिर नाव लेके, क्या बोलते हैं उसको, कैरावैन लेके खिसक जाते हैं, उसी में नहाते, उसी में खाते, जय बजरंग बली, मकान बेच दिया, झंझट खत्म। और हमारा सनातन भी तो यही कहता है, यार पागल हो जाओ, कहां माया के चक्कर में पड़े हो। ये लोग तो वैसे ही मुक्त घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 3 मकान बनाने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी कहता गुरुजी अर्जी लगा दो ठटरी के बारे में। भारत में 3 मकान बनाकर 100-100 एकड़ जमीन रखकर फिर भी ठटरी का बड़ा अर्जी लगाता है। तो एक नया मुंबई में फ्लैट हो जाए, और धन्य ऑस्ट्रेलिया वाले, माने आई लाइक यू। हम आपको बहुत पसंद करते हैं कि 60-65 साल हुआ, सब बेचा बाचा, जय मुक्तिनाथ, कैरावैन में घुस गए, जय बजरंग बली। और थोड़ा और मुक्त अगर हुआ तो थोड़ा तैरने का मजा लेना, तो यहाँ नाव अपनी पर्सनल होती। क्या अद्भुत जिंदगी है। ये 4 भाव देखकर हमको यहाँ के लोग बहुत पसंद आए, इसलिए हम अंत में फिर कहेंगे ऑस्ट्रेलिया आकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन अपना भारत भी कम नहीं है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया गिरती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। माई बाप, ओ भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। माई बाप, वो भारत देश, जहाँ मंदिरों की घंटियां हैं, गौ माता की वो गुनगुनाहट है, जहाँ संतों के वो गीत हैं, मीराबाई के वो पद हैं, सूरदास की ताने हैं, रसखान के दोहे हैं, जहाँ रहीम के दोहे हैं, जहाँ कबीर की वाणी गूंजती, जहाँ वेदव्यास की भागवत बोलती, जहाँ तुलसीदास की रामचरितमानस रखती, जहाँ पर 18 पुराण गीत गाते, जहाँ पर 4 वेद प्राचीनता की याद दिलाते, जहाँ पर 6 शास्त्र हमका हमारा गौरव बताते, जहाँ के 108 उपनिषद तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाते, उस देश का नाम भारत देश है। ऐसे वतन से हम आए हैं। आपको हम ना तो प्रवचन सुनाने आए, ना चमत्कार दिखाने आए, क्योंकि यहाँ का लॉ है कि दरबार नहीं आप लगा सकते हैं, और प्राइवेसी है यहाँ की, किसी के बारे में बता नहीं सकते। अपन तो पोल खोल बाबा है, अपने राम जी में ब्रेक नहीं हो, वाईफाई लेके ही चलते हैं अपन। तो फिर हमको माँ ने कहा कि यहाँ प्राइवेसी का बड़ा लफड़ा है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम सीताराम ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाइए, अब गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम
जो नाम संकीर्तन नहीं गाता क्या होता है? जो नाम संकीर्तन बड़ी जोर जोर से गाता है उसके भीतर के पाप बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो धीरे गाता उसके भीतर घुस जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पागलों, अगर तुम बगल वाले के पाप भीतर प्रवेश करवाना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं तो दोनों हाथ उठा के गाइए ना, तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। जय हो बालाजी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। तो भगवान तुमसे पूछेंगे बालाजी कभी सपने में शरण में क्यों आना चाहते हो, तो तुम कहना मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया क्या तुम अपनी नैया पार कराना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? अच्छा हाँ जी, तो कंजूसी क्यों? ऑस्ट्रेलिया में आकर बदल गए हो क्या? नहीं बदले ना। देखो एक बात बोले, बुरा ना मानना, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा।